Hello everybody, welcome to iExamB. I am Vidhika, Law Faculty at iExamB. टाइटल पढ़ के आप ये समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर सेबी लीगल बाय सेल्फ स्टडी। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप एक कोर्स लो। आई विल एड्रेस 3 questions here. Number 1, is it possible to prepare for SEBI legal exam by self study? क्या आप प्रिपेयर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से? क्या ये इस टाइप का एग्जाम है? सेकेंड, अगर कर सकते हैं तो कैसे? दिस विल बी डिस्कसिंग द एंटायर स्ट्रैटेजी, सोर्सेज टू रेफर, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल आंसर इज, अगर सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया जा सकता है तो फिर कोचिंग क्यों लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग अ कोर्स। एंड इन द एंड आई विल गिव यू सम डूज एंड डोंट्स जो हमेशा ध्यान में रखना जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टे विद मी थ्रू आउट द वीडियो। फर्स्ट थिंग, इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर सेबी लीगल बाय सेल्फ स्टडी? तो एक चीज यहाँ समझिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते। सेबी लीगल क्या, देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स, जुडिशियरी, यूपीएससी, दीज आर सेड टू बी द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स की भी तैयारी सेल्फ स्टडी से कर लेते हैं। उनके पास प्रॉपर गाइडेंस, डायरेक्शन, अवेयरनेस होती है, तो वो फोकस्ड अप्रोच से उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर सेबी लीगल की भी हो सकती है। येस, इंडीड इट इज पॉसिबल। कैसे? इस वीडियो में हम अपना फोकस सेबी लीगल पे रखेंगे। वी विल गो स्टेप वाइज टू अंडरस्टैंड हाउ बाय सेल्फ स्टडी यू कैन प्रिपेयर फॉर सेबी लीगल एग्जाम। द फर्स्ट स्टेप इन दिस इज, एग्जाम पैटर्न को चेक कीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए कि आप कब एलिजिबल होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी कब से स्टार्ट होगी, क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, और सिलेबस को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहली चीज, एग्जाम को समझिए कि सेबी लीगल एग्जाम है क्या। जिस एग्जाम के लिए आप अपियर होना चाहते हैं, जिस पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, उसके एग्जाम को तो समझिए। यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। 2 फेजेस हैं, फिर इंटरव्यू है। फेज 1 में 2 पेपर है, फेज 2 में भी 2 पेपर है। फेज 1 पेपर 1 QREGA है, 80 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स के, कट ऑफ 30% है। पेपर 2 आपका लॉ है, 50 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स के, कट ऑफ 40% है। दोनों ही MCQ टाइप के पेपर्स हैं। एग्जाम की इन्फॉर्मेशन को मैंने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कट ऑफ का क्या मतलब है, कितने मार्क्स आने चाहिए, आप उन वीडियोस को रेफर कर लीजिए। हम यहाँ क्विकली मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। देन फेज 2 में भी 2 पेपर हैं। पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इसमें एसे प्लस सी और कॉम्प्रीहेंशन होगा, और पेपर 2 आपका लॉ है, MCQ टाइप है, 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। देन इन द नोटिफिकेशन सिलेबस इज ऑल्सो गिवन, बहुत ही क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है। आपके लॉ का सिलेबस वेटेज वाइज दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 10% वेटेज है, कॉन्ट्रैक्ट की 10%, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज लॉ की कितनी वेटेज है, एंड मोस्टली क्वेश्चंस इसी एरिया से आते हैं। आप ये लगाइए 95% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस एरिया ओनली। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस है जो कहीं बाहर से आ सकते हैं। तो अपना फोकस सिलेबस पर ही रखिए। अब स्टेप 1 में आपको आगे क्या जानना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए जहां से भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल सकते हैं, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। फेज 1 पेपर 1 के भी, QREGA वाले भी, और लॉ के भी। आपको हमारी वेबसाइट से भी प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर फेज 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल्सो फेज 1, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दीज शो दी पेपर 2 फेज 2, पेपर 1 फेज 1, पेपर 2 फेज 1, सब आपको मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो जब आपको अब एग्जाम के बारे में पता चल गया है, एग्जाम पैटर्न पता चल गया है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये भी पता चल गया है, नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो इज डू योर SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मेजरली हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे फोकस करेंगे। स्ट्रेंथ्स यानी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है, आपकी इंग्लिश सही है, आपकी रीजनिंग सही है, आपका GA अच्छा है क्योंकि आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेस क्या है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ्स भी देखिए, सब्जेक्ट वाइज वीकनेस भी, एंड देन टॉपिक वाइज एज वेल। लॉ में आपको कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लॉ अच्छा लगता है,
आपने वो पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझ आया हुआ है। ऑन दी कॉन्ट्ररी प्रोसीजरल लॉज नहीं समझ आते हैं। तो ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहले एनालाइज कीजिए, टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज लिखिए एक पेपर में, स्पेंड एन आवर ऑन इट, थिंक, एंड देन टू कंफर्म योर स्वॉट एनालिसिस अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए उसमें क्या स्कोर बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रही है, उस हिसाब से क्या आप उस कट ऑफ को क्रॉस कर पा रहे हैं या यू आर मिसिंग इट, और अगर आप मिस कर रहे हैं तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, फिर उस पर काम करेंगे। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देने से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग अच्छा है बट आप रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए गिवन टाइम में, तो इसका मतलब यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू कंफर्म कि जो आपको लगता है वो एक्चुअली में आपकी प्रिपरेशन में है या नहीं, वही आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस है या नहीं। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। यू कैन अर्न मॉक टेस्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट। आपको फेज 2 फेज 1 के लॉ के मॉक टेस्ट, आपको पेपर 1 के मॉक टेस्ट सब हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। अभी एट प्रेजेंट देर आर 3 मॉक टेस्ट फॉर पेपर 2 फेज 1, लॉ का पेपर इन फेज 1 एंड 2 फॉर लॉ पेपर इन फेज 2। जो फेज 2 के हैं वो थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट के हैं, जो फेज 1 के हैं वो इजी टू मॉडरेट हैं। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उसी हिसाब से ये बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टेप 4, अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आपको समझ आ गया है कि आपको कहाँ कहाँ वर्क करना है, तो यहाँ पर प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज टू यूज, विच ऑल स्टडी मटेरियल यू विल रेफर टू, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से पढ़ाई करेंगे। आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स हेयर जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी के लिए। सबसे पहले क्वांट में देख लेते हैं। These are the 4 books: Quantitative Aptitude by R.S. Agarwal, Class Notes by S.S. Bharti. You can read from the slide. ये आपके क्वांट के बुक्स हो गए। Then these are your reasoning books. पहले प्रीवियस ईयर पेपर से और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो अगर आप इजी टू मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए सही रहेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि पेपर 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 30 मार्क्स लेने हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि क्यूआरई के चक्कर में लॉ मिस कर जाओ, पेपर 2 खराब हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। इंग्लिश में आप इन सबको रेफर कर सकते हैं। फॉर जीए यू कैन रेफर टू न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए। पीआईबी की वेबसाइट से रेगुलरली अपडेट्स चेक कर लीजिए, और हमारा फ्री आई एग्जाम्बीज करंट अफेयर डॉक्यूमेंट विच इज़ आर बीपीडिया, जो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। डेली बीपीडिया इज देयर, वीकली बीपीडिया, मंथली बीपीडिया, उससे भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ द करंट अफेयर्स फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स। आपको सारे रेलिवेंट करंट अफेयर्स बीपीडिया में मिल जाएंगे। Now coming to paper 2. Paper 2 के लिए the most important source for you is Bare Acts. Bare Acts को ध्यान से पढ़िए, सेक्शन बाय सेक्शन समझिए उस सेक्शन में क्या बोला हुआ है। काफी थरो रीडिंग करनी होगी Bare Act की, और एंड देन फाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बुक्स को रेफर कीजिए, जहां से भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अटेम्प्ट दोज एंड चेक दोज। बेयर एक्ट्स की सुपरफिशियल रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत थरो रीडिंग करनी होगी, बहुत अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन समझना होगा, क्योंकि सेबी लीगल में बहुत सारे क्वेश्चंस बेयर एक्ट की लैंग्वेज और स्टेटमेंट से आते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बेयर एक्ट से पिक कर ली जाती हैं। अब सारा बेयर एक्ट तो रट नहीं सकते, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। सेक्शन नंबर बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछ लिया ऐसा नहीं आता, तो सेक्शन के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, किस तरीके से बेयर एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। केस लॉज नहीं आते हैं तो लॉ में जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनको केस लॉज के लिए रेफर करने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफर कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 5। अब आपको सोर्सेज भी पता है आपने क्या यूज करने हैं। अब अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए, स्टडी प्लान बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और फिर लग जाइए पढ़ाई पर। आई गिव यू अ ब्रीफ स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो डिवाइड योर टाइम इन 3 पार्ट्स। लेट्स से आप 8 घंटे एक दिन में पढ़ने वाले हैं, तो उन 8 आवर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट पार्ट शुड बी गिवन टू जीए डेली। करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली पढ़ना है। 2 घंटे हो सकते हैं, 1.5 घंटा हो सकता है, वो थोड़ा वैरी करेगा कि आपके पास कितना टाइम है।
आपको डेली भी पीडीएफ पढ़ना है या कहीं से भी आप करंट अफेयर्स मैगजीन ले लें कोई जो डेली अपलोड हो रही है, उसको रेगुलरली पढ़िए। पिछले 3 महीने का भी कवर कर लीजिए और साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, एडिटोरियल्स ऑफ द न्यूज़पेपर। This is what you have to cover in GA on a daily basis. The next part of your time will be devoted to law daily. आपको डेली लॉ पढ़ना ही है। पेपर 2 फेज 1 में और फेज 2 में लॉ का है और आप लीगल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लॉ को तो रोज पढ़ना है। इसको आप आधा टाइम दे दीजिए, 3 से 4 घंटे। किसी दिन ये 4 हो गया, किसी दिन 3 हो गया। और एक टॉपिक जो उठाया है पहले उसे ही कॉन्टिन्यूसली पढ़ लीजिए फॉर नंबर ऑफ डेज, जब तक वो खत्म नहीं होता। And devote the third part of your time to QRE, Quant, Reasoning, English. Take one subject in a day. अगर आप 3 घंटे पढ़ेंगे और 1 घंटा क्वांट, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश, तो ऐसे तो आप एक भी टॉपिक नहीं खत्म कर पाएंगे। इसलिए एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाइए। सपोज करिए आज आपने रीजनिंग का ब्लड रिलेशंस पिक किया है, आपने उसे अगर 3 घंटे में खत्म कर लिया, गुड। नहीं किया तो कल फिर रीजनिंग का ब्लड रिलेशन पिक कीजिए और उसको खत्म कर लीजिए। On the third day, pick a topic of English or quant depending upon your strong and weak areas, depending upon the things that you need to work on. And keep Sunday for revision, for practice, for MT. और संडे को डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी तैयारी कीजिए। एक संडे को ऐसे लिख दिया, अगले संडे को प्रेसी की प्रैक्टिस कर ली, थर्ड संडे को कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर ली। सो कीप संडेज फॉर रिविजन, फॉर प्रैक्टिस, फॉर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए लास्ट तक वेट नहीं करना है कि 100% सिलेबस खत्म हो गया तभी मॉक टेस्ट देंगे। 30-40% सिलेबस खत्म होने पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने लिए एक स्टडी प्लान बनाइए। उस स्टडी प्लान में मेंशन कीजिए कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है जीए में, दिस टॉपिक आई हैव टू स्टडी इन लॉ एंड दिस आई हैव टू स्टडी इन इंग्लिश और रीजनिंग और क्वांट। और इस तरीके से गिव योरसेल्फ अ टाइम टेबल, अ स्टडी प्लान। अगर आपको स्टडी प्लान बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे आप अपने आप को एक 3 मंथ्स का स्टडी प्लान देकर उसे टारगेटेड अप्रोच के साथ फॉलो कर सकें, सो हियर आई हैव कम टू योर रेस्क्यू। डू यू नीड अ स्टडी प्लान? आई एम रेडी टू गिव यू अ स्टडी प्लान स्पेशली कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड फॉर यू। All you have to do is fill the details in the Google form which is attached below and get your customized study plan based on your requirements. इस गूगल फॉर्म में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये फिल करना होगा कि आप कितना टाइम अपनी स्टडीज को डिवोट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है आप 8 से 10 घंटे रोज पढ़ सकें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हो सकता है आप वीकडेज पर 4 घंटे दे पाएं और वीकेंड पर 8 घंटे दे पाएं। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स। आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है। आपका अगर रीजनिंग ठीक है, गिव परसेंटेज। इंग्लिश 70%, रीजनिंग 30%, क्वांट 10% और मे बी 0%। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेंथ परसेंटेज देनी है। देन द थर्ड क्वेश्चन विल बी योर स्ट्रॉन्ग इन वीक एरियाज इन लॉ। आपका कॉर्पोरेट लॉ स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटीज लॉ स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और लॉ में किस टॉपिक से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, ये आपको गूगल फॉर्म में मेंशन करना होगा। द नेक्स्ट थिंग इज योर प्रिपरेशन लेवल एट प्रेजेंट। आपने इससे पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको अपना प्रिपरेशन लेवल बिगिनर मेंशन करना होगा। हो सकता है आपने लास्ट ईयर का एग्जाम दिया हो या आप ऑलरेडी जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हो, आपने लास्ट ईयर IBPS का एग्जाम दिया हो, तो इस हिसाब से आपका प्रिपरेशन लेवल फॉर सेबी लीगल कितना है एट प्रेजेंट वो भी आपको मेंशन करना होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेल मी इज any specific queries or point of concerns that you have or any specific thing that you want in your customized study plan. Once you have mentioned all these details, you will get a personalized study plan on your email and you can start your dedicated preparation for this upcoming exam. This is what I can do for you right now if you want to prepare on your own for SEBI legal exam. तो अब यहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस को एड्रेस कर चुके हैं। सेबी लीगल के लिए सेल्फ स्टडी से तैयारी हो सकती है या नहीं और कैसे हो सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड क्वेश्चन क्विकली। आई विल नॉट टेक मच टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स फिर कोचिंग क्यों लेते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है उनके लिए? सो हियर लेट मी टेल यू वन थिंग। फर्स्ट थिंग व्हाई स्टूडेंट्स गो फॉर कोचिंग इज टू गेट क्रिस्प, कंसाइज एंड रेलेवेंट कंटेंट। मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं, उनमें एक एक बुक काफी बड़ी है,
हो सकता है आप कोई और सोर्सेज भी यूज़ कर रहे हो, कुछ ब्लॉग्स यूज़ कर रहे हो, कुछ यूट्यूब चैनल्स यूज़ कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स रेफर कर रहे हो, अगर आपको किसी ने गाइड कर दिया, दैट इज़ गुड. बट अदरवाइज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो फॉर कोर्स बिकॉज वहाँ से उनको क्रिस्प, कंसाइज, रेलिवेंट कॉन्टेंट मिल जाता है, तो उनका टाइम खराब नहीं होता. दे कैन प्रिपेयर फास्टर एंड दे कैन प्रैक्टिस मोर, रिवाइज मोर. द सेकेंड रीजन इज डाउट क्लैरिफिकेशन, या लाइव क्लासेस में अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है. अब ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स खुद पढ़ रहे हैं, कोई डाउट आ गया तो उसको गूगल सर्च करेंगे, उसको सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे, यूट्यूब पे ढूंढेंगे, और उससे क्या होता है, पहले तो आपका बहुत सारा टाइम खराब होता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन. कोर्स में आप डायरेक्ट फैकल्टी से डाउट्स क्लैरिफाई कर सकती हैं. कोर्स में आपको रिविजन डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, समरी शीट्स मिल जाती हैं, जिससे आप एग्जाम के टाइम में बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हैं. आपको कोर्स में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं. एक जगह पे आपको कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाता है, जिससे आप एग्जाम एनवायरनमेंट को फेस कर पाते हैं और अपने आप को उस सिचुएशन में बार बार एंटर करके उसकी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम के टाइम पर ज़्यादा पैनिक नहीं करते हैं. द नेक्स्ट रीजन स्टूडेंट्स गो फॉर कोचिंग इज़ फॉर रेगुलर गाइडेंस एंड मोटिवेशन. नहीं पढ़ाई हो रही है या बीच बीच में बहुत सारे ब्रेक्स आ जाते हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं आती है, वो डेडिकेशन नहीं आता है, रेगुलर गाइडेंस चाहिए होता है, बहुत सारे डाउट्स उठते रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो वो रेगुलर गाइडेंस, रेगुलर मोटिवेशन के लिए भी स्टूडेंट्स कोचिंग में जाते हैं. ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वन कोर्स यू कैन प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम्स. तो अब सेबी लीगल और IBPS SO लॉ की ही बात कर लो, दोनों में ऑलमोस्ट 80-85% थिंग्स कॉमन है. तो स्टूडेंट एक कोर्स लेकर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक 75-80% कंटेंट आपको काफ़ी एग्जाम्स में कॉमन मिलेगा, किसी में कुछ चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है. एंड अनदर रीज़न इज स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़े, इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी बुक्स हैं, डर लग जाता है. तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक फोकस, टारगेटेड अप्रोच विद लिमिटेड सोर्सेज पढ़ने की कोशिश करते हैं. उन्हें समझ आता है कोर्स में कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कोर्स लेते हैं. हर स्टूडेंट के अलग रीजंस हैं, किसी को टेस्ट चाहिए, किसी को कंटेंट चाहिए, किसी को गाइडेंस चाहिए. iExamB also provides SEBI legal online course, and we provide all these things in our course. We help you prepare 50% faster through a crisp, concise content, through our doubt clarification live classes, through summary sheets, mock tests, our regular guidance and motivation sessions. तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो आप कोर्स भी चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ आवर स्लाइड्स, द डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज हंट सोशल मीडिया. आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो, ये भी यहाँ से डाउनलोड कर लो, वो चीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लो. सेम टॉपिक पर आपने 5 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लिए, आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, तो आपने अपने पास इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया कि आपके पास टाइम ही नहीं है उतना इन्फॉर्मेशन पढ़ने का. तो इस तरीके से डोंट हंट सोशल मीडिया. इंस्टेड check out few good resources, get down to study from those resources, trust the sources chosen. Spend time, एनालाइज करो कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे पढ़ाई की है, सक्सेस स्टोरीज देखो, पिछले स्टूडेंट्स ने कैसे क्लियर किया है एग्जाम, और फिर अपने हिसाब से समझ के कुछ सोर्सेज कलेक्ट करो और उन्हीं सोर्सेज से पढ़ाई करो. बार बार अलग अलग सोर्सेज को रेफर मत करो. और क्या नहीं करना चाहिए, कोई फोकस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है. आज कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 10 आर्टिकल पढ़ लिए, कल कंपनीज एक्ट के 10 सेक्शन पढ़ लिए, आज आधा चैप्टर ब्लड रिलेशन कर लिया, कल आधा चैप्टर पजल्स कर लिया. तो कोई फोकस ही नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, हाफिज़ार्ड मूव कर रहे हो. ऐसा नहीं करना है. वॉट यू शुड डू इज टेक अ फोकस्ड अप्रोच. डोंट बी मिसलेड बाय वेरियस थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सोशल मीडिया. अगेन आई विल बी टेलिंग यू कि यहाँ पे अपने लिए स्ट्रैटेजी बना लो, स्टडी प्लान बना लो और फिर उस हिसाब से तैयारी करो. फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को रोज रोज नहीं बदलना है. आज आपने एक स्ट्रैटेजी सुनी, हाँ ये अच्छी लग रही है, ये मेरे हिसाब से है, तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दी, और कल किसी और की स्ट्रैटेजी सुनी, अपने फ्रेंड्स की ही सुनी या किसी और गाइडेंस एक्सपर्ट की सुनी, और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी. ऐसा मत कीजिए. फॉलो वन स्ट्रैटेजी दैट इज बेस्ट फॉर यू, दैट बेस्ट सूट्स यू. देख लो 4-5 स्ट्रैटेजीज, दोस्तों से समझ लो वो क्या फॉलो कर रही हैं,
और उसके बाद जो आपको फिट बैठ रहा है अपनी स्ट्रैटेजी सोच समझ के बना लो और फिर उसको फॉलो करो. देन सम ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट गो फॉर मेंटरशिप और गाइडेंस. कुछ को ऐसा लगता है कि खुद कर लिया हो जाएगा. हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट मेंटर्स या गाइडेंस एक्सपर्ट्स आपके लिए चीज़ें आसान बना देते हैं क्योंकि वो रेगुलर टच में है उस एग्ज़ाम से, क्योंकि वो चेंजेस के साथ रेगुलर टच में है. आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी कोर्स को लेकर वहीं पर मेंटर्स बनाओ. किसी ने पहले ही एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है या फिर कोई पहले एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुआ है, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको प्रॉपरली उस एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस दे सके, आपको मेंटरशिप दे सके कि कैसे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. आपका पर्पस यहाँ पर यही है कि आपको सेबी लीगल ऑफिसर बनना है, तो वो कैसे बनोगे, उसकी गाइडेंस कहाँ से मिलेगी वो आप देख सकते हो. So that is what you have to do. Take the help of mentor if you need it. Another thing that you should not do is focusing only on theory. बस पढ़ते गए सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर लिए, मॉक टेस्ट दिए ही नहीं, प्रैक्टिस की ही नहीं, तो उससे एग्जाम में जाकर एप्लीकेशन पार्ट नहीं हो पाता. आपने सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया पर आपने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए. अब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो जो आपके दिमाग में सारा कंटेंट है उसको अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी. दैट्स वाई प्रैक्टिस अलोंग विद थियरी रीडिंग. एंड एट द एंड स्टूडेंट्स ओनली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट. तो अभी तो मैं बोल रही थी मॉक टेस्ट दो, नाउ आई एम सेइंग डोंट गिव मॉक टेस्ट. नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं. आई एम सेइंग गिव मॉक टेस्ट बट एट द सेम टाइम एनालाइज. 1 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, उसमें स्कोर देखा और चलो जी, नहीं, ऐसा नहीं करना है. एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद 2 घंटे बैठ के उसको एनालाइज करो. देखो कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्यों गलत हुआ, क्या सोच के आपने मार्क किया था और क्या उसका करेक्ट आंसर है. उसके रेलिवेंट प्रोविजंस पढ़ो, रेलिवेंट सेक्शंस पढ़ो, एंड इन दिस वे प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. एट द एंड आई जस्ट से वन थिंग, अ विजन एंड स्ट्रैटेजी आरंट इनफ. आपने सोच लिया, आपने स्ट्रैटेजी भी बना ली, पर वो एग्जाम क्लियर करने के लिए इनफ नहीं है जब तक आप उसको रेगुलरली एग्जीक्यूट नहीं करते ईच डे एवरी डे. अगर सिर्फ सोच के हो जाता तो जितने भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उन सब का एग्जाम क्लियर हो जाता. बट दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ही कम होती हैं एंड ऑल्सो देयर आर मिसेस ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट. सो द लॉन्ग टर्म की टू सक्सेस इज एग्जीक्यूशन ईच डे एवरी डे. आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं इस नंबर पर. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.